और आज से उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। लिहाजा बद्रीनाथ और हेमकुंड यात्रा को लेकर चमोली प्रशासन की तैयारियां भी पूरी हैं। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कई जगहों पर भूस्खलन की स्थिति होने के बाद संबंधित विभागों को जेसीबी को तैनात करने के लिए आदेश दिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रशासन ने 5 जगहों पर चेक पोस्ट बनाए हैं जहां यात्रियों की चेकिंग की जाएगी। जो लोग बिना वैक्सीन लगाए यात्रा पर आ रहे हैं उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस ने 6 जगहों पर चेक पोस्ट बनाए हैं। सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ को भी सतर्क रहने को कहा गया है। तो हाईकोर्ट की ओर से चार धाम यात्रा खोलने के आदेश के बाद केदारनाथ धाम में हलचल बढ़ गई है। यहां मौजूद तीर्थ पुरोहित, पुजारी और कर्मचारी यात्रा को लेकर तैयार हैं। वहीं प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने केदारनाथ का दौरा किया। उन्होंने पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर के साथ ही उड्डयन सचिव, जिलाधिकारी मनोज गोयल और पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया और यात्रा शुरू होने से पहले पुनर्निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। तो तीर्थ पुरोहित यात्रा को लेकर तैयार हैं और खासी रौनक आज से शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। कोर्ट की भी अपने इस पूरे मामले पर अलग अलग हमने ये दलीलें भी देखी जो कोर्ट में दाखिल की गई थी, दायर की गई थी, लेकिन यात्रियों की संख्या कम रहेगी क्योंकि कोरोना काल है। लिहाजा वैक्सीनेशन बेहद ज़रूरी है। जो लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है उनको ऑन द स्पॉट वैक्सीन लगाने की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ चेक पोस्ट बनाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की परेशानी यात्रियों को ना हो। तो हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद अब आज से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। चार धाम यात्रा शुरू होने पर सीएम धामी ने खुशी जाहिर की है। चार धाम यात्रा पर लगी रोक हटने के बाद सरकार भी खुश है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने चार धाम यात्रा शुरू होने को लेकर कहा कि राज्य में शनिवार 18 सितंबर से चार धाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा शुरू हो जाएगी। सफाई इत्यादि की व्यवस्था होने के बाद तत्काल हमारा पहला लक्ष्य है। हम बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे और कल ये दिन आया। माननीय न्यायालय ने हमारे प्रस्ताव पर सहमति दी है। माननीय न्यायालय ने उसको चलाने की अनुमति प्रदान की है। तो हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि यात्रा चालू हो, क्योंकि यात्रा का बहुत कम समय बचा हुआ है। इसी के साथ सीएम धामी ने एक के बाद एक ट्वीट किए और लिखा कि चार धाम यात्रा का उत्तराखंड के लिए सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व है। प्रत्येक वर्ष देश विदेश के लाखों लोगों को इस यात्रा की प्रतीक्षा रहती है। प्रदेश सरकार कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित और सुगम चार धाम यात्रा हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही धामी ने एक और ट्वीट किया कि जन भावनाओं के अनुरूप माननीय उच्च न्यायालय द्वारा चार धाम यात्रा पुनः प्रारंभ करने के निर्णय पर राज्य सरकार सहृदय आभार व्यक्त करती है। इस निर्णय से न केवल धार्मिक भावनाओं का सम्मान हुआ है, बल्कि प्रदेश के लाखों लोगों की आजीविका पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जय उत्तराखंड। कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है और यात्रियों को मिली इस राहत का क्रेडिट लेने में पीछे नहीं है। न्यायालय ने इतने दिन से जो हमारी चार धाम यात्रा बंद थी उसको खोलने का आदेश भी आज दिया है और ये इस राज्य की आर्थिकी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर मैं आप सबको भी अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। आपका सहयोग इस रूप में हमेशा हमारी बात पहुँचाने के लिए रहा। आज कोर्ट सरकार के पक्ष सुनते हुए और हमारा जो याचिका सुनते हुए आज पुनः उन्होंने अनुमति दिया है। ऑनरेबल हाई कोर्ट, मैं धन्यवाद समर्पित करता हूं। हाईकोर्ट की तरफ से चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटने के बाद उत्तराखंड सरकार यात्रा के लिए जल्द ही नई एसओपी जारी करेगी। सुरेंद्र ढसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। और बद्रीनाथ चार धाम यात्रा पर लगी रोक हटने के बाद नगर पंचायत यात्रा की तैयारियों में जुट गया है। रोक हटने के बाद स्थानीय जनता में व्यवस्था का माहौल है। मंदिर परिसर समेत मुख्य मार्गों पर सफाई और रंग रोगन का काम शुरू हो गया है। हालांकि अभी सरकार की ओर से श्रद्धालुओं के लिए गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। बद्रीनाथ नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ने बताया कि यात्रा शुरू होने से पहले नगर पंचायत सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटी है।